नित्यत्व सती आपने क्यों न कहा है? अब उस नित्यत्व में शाश्वत या अशाश्वत नित्यता तो कोई आपने लगाया नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा शाश्वत और अशाश्वत नित्यता हो ही नहीं सकती है। नित्य तो उनके यहाँ एक ही हो सकता है जो जातिवादी, तो नित्यत्व भी कैसे होगा उसका? शाश्वत नित्य स्वयं से प्रकाश रूपता नित्यता उसमें तो होगी नहीं, पर प्रकाश नित्यता है ना? अद्वैय रूप नित्यता उसमें नहीं होगी। अद्वैय रूप नित्यता तो इसी में है, क्योंकि वो जाति से व्यक्ति से निरूपित है। यानी चर्चा इसलिए कर रहे थे गुरु कि जो नैयायिक समवाय जिस तरह से मानता है उसमें भी नित्यत्व तो है। समवाय में नित्यत्व, उसके यहाँ तो बहुत से नित्य पदार्थ है। समवाय नित्य पदार्थ है। तो समवाय की व्याख्या में जो नित्यत्व रखा गया है, तो अंततोगत्व प्रश्न क्या हुआ? नित्यत्व के ऊपर प्रश्न आया। जिस तरह से समवाय की नित्यता उन्होंने मानी है, वैसे अद्वैत में नहीं स्वीकृत है। इसीलिए जाति का लक्षण नहीं। समवाय को उन्होंने तो नित्यता नहीं, समवाय तो संबंध नहीं अभिमत है। पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा में उसके विषय में कभी हमने उसके विषय में बताया था कि संयोग तो संबंध हो सकता है। संयोग तो संबंध हो सकता है, क्योंकि संयोग जो है समवाय संबंध से वृत्ति है। हम समवाय संबंध से वृत्ति नहीं, संयोग को कहेंगे तादात्म्य संबंध से वृत्ति कहेंगे। तो तादात्म्य संबंध हो सकता है, परंतु समवाय कैसे संबंध होगा? क्योंकि जो संबंध होता है वो संबंधी भिन्न होता है, और यदि संबंधी भिन्न होगा तो वो भी संबंधी से संबद्ध होगा, उसके लिए भी संबंधांतर मानना पड़ेगा, अनवस्था होगी। तो वो कहते हैं कि समवाय और जो अभाव पदार्थ है ये स्वरूप संबंध से वृत्ति होता है। तो अब स्वरूप संबंध से जब रहता है अपने अधिकरण में, तो स्वरूप को संबंध कहना होगा, तो स्वरूप भी किसी संबंध से संबंधित होगा, अनवस्था होगी। तो वो स्वरूप संबंध को कहते हैं कि स्वरूप अनुयोगी प्रतियोगी अन्यतर वृत्ति रूप है। तो अनुयोगी माने आधार, प्रतियोगी माने आधेय, तद अन्यतम रूप जो है स्वरूप संबंध है। वैसा कौन सा संबंध है? ये तो अनुयोगी रूप या प्रतियोगी रूप होगा तो संबंध कहाँ होगा? संबंधी से भिन्न नहीं होगा। निरूपित तो दोनों से ये यहाँ से ये यहाँ से तद्रूप होगा ना, संबंध जो निरूपक होगा। संबंध निरूपितत्व षष्ठ्यर्थ है, निरूपितत्व जो है षष्ठ्यर्थ है, संबंध निरूपक है, तो इसलिए संबंध जो निरूपक होता है, माने अनुयोगी और प्रतियोगी के निरूप्य निरूपक भाव का नाम संबंध है। ठीक है ना? प्रतियोगी से अनुयोगी निरूपित है तो निरूप निरूपक भाव है, अनुयोगी से प्रतियोगी निरूपित है तो निरूप निरूपक भाव है। वो निरूप निरूपक भाव का नाम ही संबंध है, और वो संबंध अभेद और भेद, तो जो भेद रूप संबंध है वो अनेक प्रकार का होगा, और जो अभेद रूप संबंध है वो एक प्रकार का। तो जो स्वरूप संबंध है प्रतियोगी और अनुयोगी रूप ही हो गया, तो प्रतियोगी और अनुयोगी का निरूपक कैसे होगा? तो उसमें संबंध तो व्यवहार स्वरूप में है। ठीक है गुरु जी, अभी आपने बताया कि जाति को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन जब हमने पढ़ा कि गवादीनाम पदानाम तो फिर विभक्तो शक्ति ही, और उसके बाद बताया कि उसमें ज्ञातो तो उसमें शक्ति में स्वरूप सती है, और वहाँ पर हेतु बनता है ज्ञाता के रूप में। तो फिर वहाँ पर जैसे गो और गोत्व की बात की थी, तो गोत्व को जाति में हमने बताया कि उसका अभिव्यंजक गो है,
तो वहाँ पर वो जाति शब्द का प्रयोग तो और जो गोत्व जो धर्म है वो समान चलते ऐसा लगता है। ये जो मीमांसा जो आगम मीमांसा चल रही है, तो आगम मीमांसा में इसलिए हमने पहले बताया था कि ये आगम मीमांसा उभय मीमांसा है। साधुबोध पहले ही बताया था कि साधुबोध कारणता का मीमांसा, ये जो आगम मीमांसा है उभय की है, माने पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा में तो क्या कहते हैं, जाति को स्वीकार किया है। पूर्व मीमांसा में क्योंकि आप अभी पढ़िए रहे थे, पहले प्रश्न इन्होंने किया था कि गुरु जी यहाँ पर जो पूर्व मीमांसा की चर्चा कहाँ से आ गई, तो यही साधुबोध कारणता पूर्व मीमांसा में उत्तर मीमांसा में उभयत्र है। अतः उनके यहाँ तो जाति स्वीकृत है ना पूर्व मीमांसा में। हम जो है जाति का लक्षण न संभव होने के कारण उसको जाति नहीं कहते हैं, हम प्रकार मात्र कहते हैं। और कुछ આવડતું નથી હું તને કહું બીજા ઓલું નીચે ઓલું ઉદાહરણ આપ્યું છે ને ઘટ અનિત્ય, એમાં ઘટત્વ વિશિષ્ટ ઘટ, એમાં ઘટત્વ નિત્ય છે કે નહીં? કારણ કે વેદાંતિ એને અનિત્ય માનશે, કારણ કે નિત્ય પદાર્થ કોઈ છે गुरु નહીં। जी ये क्या कह रहे हैं? ઘટત્વને અનિત્ય કહેશે, કારણ કે નિત્ય પદાર્થ તો એક જ છે। અનિત્ય કહેશે તો પ્રશ્ન ઊભો નહીં થાય, કારણ કે એમાં પ્રશ્ન ઊભો ક્યારે થાય છે? ઘટત્વને નિત્ય કે અને ઘટને અનિત્ય કે ઓલું ઉપરનું વાક્ય, પણ ઘટત્વને અનિત્ય માને છે લોકો, તો પછી ક્યાંથી પ્રશ્ન થાય? તમે કીધું એ આને શું પૂછ્યું? કે તમે જે કહો છો એ જ એને કહ્યું કે ઘટત્વ છે એને તો અનિત્ય કહો છો, એટલે તો જવાબના પ્રશ્નોને એ જ હતો। પછી એમને કીધું નહીં તો બે બ્રહ્મ નિત્ય થઈ જાય, પછી એમાં આખું એટલે ના, પણ એ નિત્યતાની સમાધાન- વ્યાખ્યા કરી ને કે પ્રવાનિત્ય અને અભિવ્યંજક નિત્ય। અભિવ્યક્તિ। અભિવ્યક્તિ ઘટત્વની એક ઘટ વ્યક્તિથી થાય છે, બ્રહ્મની નથી થતી એવો જવાબ। यहाँ जो कहा ये गुरु जी ये घट जवाब- को अनित्य, हाँ, तो घटत्व तो नित्य माना इसमें, तभी प्रश्न हुआ। ठीक है। तो वो कौन किसकी दृष्टि से नित्य माना उसको? क्योंकि वेदांती तो नहीं मानते, तो वो मीमांसक की दृष्टि से नित्य माना। मीमांसा की दृष्टि से मीमांसा का भी तो विचार चल रहा है। ऐसा दूसरी बात, और नित्यता के लिए हमने बता दिया ना कि नित्यता जो है एक प्रवाह नित्यता है, एक शाश्वत नित्यता है। हाँ, दूसरी बात, एक परमार्थ नित्यता है, एक व्यवहारिक नित्यता है। तो परमार्थ नित्यता ब्रह्म मात्र की है, परमार्थिक नित्य ब्रह्म है, और व्यवहार नित्यता सब में है, व्यवहार में नित्य माना जाता है। तो व्यवहार में अनित्यो घटा, यदि घटत्व से अन्वय करेंगे तो व्यवहारिक अर्थ का बोध नहीं होगा, बाद होगा। इसलिए अनित्यत्व जो प्रकारीभूत एक पदार्थ के देश है उससे अन्वय न हो करके जो विशेष भूत जो घट है उसे बोध अन्वय होता है। और कोई आशंका? इसको तो हम कर चुके हमने आपको ऊपर से उपस्थापित करके कि मान ये कहाँ से बात आ गई, घटत्व को तो नित्य कैसे ही कर, घटत्व नित्यता ब्रह्म से भिन्न कोई नित्य है नहीं। तो ब्रह्म की नित्यता घट की नित्य घटत्व की नित्यता में भेद है। ये प्रवाह नित्यता कह सकते हैं या लौकिक नित्यता कह सकते हैं, परमार्थ नित्यता ब्रह्म की होगी, स्वयं से प्रकाश नित्यता ब्रह्म की होगी, इसकी पर प्रकाश नित्यता होगी, तो भेद तो ही है ना? उसमें कुछ तो भेद है ही, है ना? आप भी संत हैं, उसी संप्रदाय में हैं, और एक कोई किसी को वरिष्ठ माना गया है, महंत स्वामी जी को, वो भी संत हैं, इसी संप्रदाय में है, कुछ ना कुछ तो वैशिष्ट उनका मानना पड़ेगा, तभी तो पूरा संप्रदाय चलेगा। वो भी मनुष्य हैं, प्राणी हैं, संत हैं, साधक हैं, आप लोग भी साधक हैं, क्या अंतर? अंतर तो कुछ मानना पड़ेगा, है ना?
संतत तो सभी संत हैं, परंतु कुछ उनकी साधना में आपसे कुछ वैशिष्ट है, साधना में उनके अनुभव में वैशिष्ट है, उनकी तपस्या में वैशिष्ट है, तभी तो आप उनको प्रमुखता दे रहे हैं। उसी प्रकार से सभी संत हैं, तो संत होने के बाद भी वैशिष्ट कोई संत है। उसी प्रकार से नित्य व्यवहार नित्यता होने पर भी परमार्थ नित्यता घटत्व, परमार्थ नित्यता जो है ब्रह्म की है। तो जहाँ पर घटत्वादि की नित्यता का निषेध करते हैं तो वहाँ परमार्थ नित्यता का निषेध है। व्यवहार नित्यता में क्या है? और ये तो घटो नित्य व्यवहार कालना है। परमार्थ नित्यता जो है मोक्ष दशा में ही प्रतीत होगी, परमार्थ नित्यता मोक्ष दशा में ही प्रतीत होगी। अतः मोक्ष दशा में भी जो रह जाए वो परमार्थ नित्यता है, और मोक्ष दशा में जो न रहे वो परमार्थ नित्यता है। गुरु जी कल जब चर्चा कर रहे थे तो एक प्रश्न दूसरा के उपस्थित हुआ था, अभी चल रहा है तो मैं पूछ लेता। जो अनुमान बनाया था मिथ्यात्व का, ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या, ब्रह्म भिन्नत्व, तो उसमें जो अनुमान का आकार जो है उसमें ब्रह्म भिन्नम सर्वम वो पक्ष हो गया, मिथ्यात्व की तो सिद्धि करते हैं साध्य पक्ष है, और ब्रह्म भिन्नत्व वो हेतु। तो जो पक्ष है उसमें ब्रह्म भिन्नम है, हेतु में उसी प्रकार का हेतु नजर में आ रहा है, ब्रह्म भिन्नम सर्वम, यहाँ पे ब्रह्म भिन्नत्व हेतु में वही रखा है। तो उसमें थोड़ा समझ में, यानी कि पर्वतो वहनिमा धूमा जैसे बोले तो धूम की जगह पे वो पर्वत का एक देश जो है ब्रह्म भिन्नम सर्वम लिखा है, तो सर्व को पक्ष में किया है, ब्रह्म भिन्न सर्व यानी कि सर्व का विशेषण है ब्रह्म, और हेतु में भी ब्रह्म भिन्नत्व लिखा हुआ। तो उसमें थोड़ा वो परेशानी थी कि जो पक्ष में दिया है वो हेतु में वही भाग लिखा है, वो कैसे समझना चाहिए? जो पक्ष का धर्म है वो हेतु हो सकता है, पक्षा विशिष्टता हेतु भी होती है, साध्या विशिष्टता हेतु भी नहीं। यानी पक्ष की जो विशेषता है वो हेतु बन, हाँ, पक्ष का जो धर्म है वो हेतु हो सकता है ना? पक्ष का धर्म हेतु हो सकता है, परंतु साध्य का धर्म हेतु नहीं हो सकता। यानी उसमें कोई दोष नहीं आता, ये पक्ष का यदि कोई धर्म है वो हेतु बने, हाँ, तो दूषित नहीं होता, नहीं दूषित होता। क्यों? उसके ऊपर पक्ष में जो धर्म रहने वाला है वो पक्षवृत्ति होगा, है ना? तो जो हेतु है, हेतु को पक्ष में रहना चाहिए, तो है, ठीक है ना? हेतु को पक्ष में रहना चाहिए, अब पक्ष में रहते हुए पक्षवृत्ति जो साध्य है उसका साधक होना चाहिए। तो ब्रह्म भिन्न तो ब्रह्म भिन्न में है, और ब्रह्म भिन्न जो प्रपंच है, ब्रह्म भिन्न जो पक्ष है उसमें साध्य का साधक है, इसलिए यहाँ पर दोष कुछ नहीं। यदि ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या मिथ्यात्वा, तो प्रश्न क्यों प्रश्न हो गया, क्यों दोष हो गया? मिथ्या तो किस में रहेगा? मिथ्या पदार्थ, सुनिए ना, मिथ्या तो रहेगा मिथ्या पदार्थ में, तो पक्ष में कहां से रहेगा? इसलिए जो पक्ष में जो हेतु नहीं रहता है उसको स्वरूपा सिद्धि कहते हैं, स्वरूपा सिद्धि दोष होता है। और जो पक्ष का धर्म है वो पक्ष का केवल व्यतिरेकी में पक्ष का धर्म है जो तो हेतु होता है, ठीक है? पृथ्वी स्वेतर समस्त भिन्ना पृथ्वीत्व अथवा गंधवत्व, तो केवल व्यतिरेकी अनुमान स्थल में तो पक्ष का धर्म हेतु बनता है, उसमें कौन सा?
साध्य का धर्म जो है हेतु नहीं हो सकता, क्योंकि साध्य का धर्म साध्य वृत्ति रहेगा, पक्ष वृत्ति रहेगा। इसलिए साध्या वैशिष्ट दोष है, पक्षा वैशिष्ट जो है दोष है। प्रश्न આપણો ઉદાહરણ હતો નિયમ કેવો છે ઉદાહરણ નિયમ કેવો હતો કે શુક્લવત એતત अनुमान पश्चात उदाहरण स्वरूपे शुक्लवत रजतवत रजतवत सुक्ति रजतवत शुक्ति रजतवत हाँ किन्तु शुक्ति रजतवत पक्षे एव भवति हाँ ब्रह्म भिन्नं हाँ शुक्ति रजतवत ब्रह्म भिन्नं वस्तु हाँ वर्तते हाँ एतत् कारणात् एतत् अनुमानस्य हाँ कोऽपि उदाहरणः नास्ति हाँ ठीक है स हेत्वाभासः ठीक है ना? वर्तते हाँ हेत्वाभासः वर्तते हाँ हेतु आभासा वर्तते। और शायद है हम इसको लेकर के हमने बता भी दिया था कि साध सिद्धि उद्देश्य के को हमने इसीलिए 10 मिनट तक साध सिद्धि उद्देश्य को बना के बताया था। साध्यता जो पक्षता अवच्छेद का अवच्छेद साधु सिद्धि उद्देश्य, अपक्ष समानाधिकरण साध सिद्धि उद्देश्य। तो पक्ष समानाधिकरण साध सिद्धि उद्देश्य में यदि कोई सपक्ष नहीं है, कोई सपक्ष नहीं है, तो वहां पर सपक्ष ना होने के सभी पक्ष हो गए। तो पक्षतावच्छेद का अवच्छेद साध सिद्धि उद्देश्य में सकर यदि पक्षभूत हो गए तो दृष्टांताभावात अनुमति नहीं होगी। परंतु दूसरा था पक्षतावच्छेदक समानाधिकरण साध सिद्धि उद्देश्य। तो पक्ष के एक देश में साध सिद्धि उद्देश्य है, ठीक है ना। तो पक्ष के एक देश में जब साध सिद्धि के उद्देश्य है तो वो पक्ष सम होगा। कौन? सुक्ति रजत, वो पक्ष की कोटि में नहीं है, क्योंकि पक्षतावच्छेदक समानाधिकरण। तो सर्वत्व सर्व पद घटित जो एक देश है उस एक देश को पक्ष कहें, उसमें साध सिद्धि उद्देश्य है। तो सर्वम पक्षत्वात्, सर्व पक्ष हो जाने के कारण दृष्टांता सिद्धि दोष माना जाता है वहां पर। तो ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या, ब्रह्म भिन्नत्वात् कोई दृष्टांत न होने कारण दृष्टांता सिद्धि दोष है। उस दृष्टांता सिद्धि को हमने बताया था कि यदि पक्षतावच्छेद का अवच्छेदन साध सिद्धि उद्देश्य है तो वो आपका सुक्ति रजत वो पक्ष कोटि में ही प्रविष्ट हो गया, तो दृष्टांत नहीं हुआ। तो पक्षतावच्छेद का अवच्छेदन साध सिद्धि उद्देश्य स्थल में पक्षांतरभूत होने के कारण सुक्ति में दृष्टांत नहीं है, परंतु पक्षतावच्छेदक समानाधिकरण साध सिद्धि उद्देश्य में पक्ष का एक देश में साध सिद्धि उद्देश्य है। तो पक्ष जो हुआ सर्व हुआ, उसका एक देश जो है प्रपंच हुआ और एक देश जो है सुक्ति रजत हुआ। पक्षतावच्छेदक समानाधिकरण साध सिद्धि उद्देश्य में दृष्टांत की असिद्धि नहीं है। ये न्यायिक मत से जुदा है। हाँ, एक मत से जो दृष्टांत की सिद्धि में, दूसरे जो मत है पक्षतावच्छेद का अवच्छेद साध सिद्धि उद्देश्य में, तो वहां पर उसको हम इसलिए नहीं पूर्णतः बताए कि वहां पर हम पक्ष का निर्धारण करना है कि कौन सा पक्ष हो। तो पक्ष का निर्धारण होगा, कौन सा पक्ष होगा जिसमें साध सिद्धि उद्देश्य। तो चलिए आप पढ़ना चाहते हैं समझ लीजिए, अब उसी में चले या द्वैत सिद्धि में जाना पड़ेगा। चलिए देखिए, ब्रह्म प्रमाण, ब्रह्म प्रमाण, अतिरिक्त प्रमाण
अबाध्यत्वे सति सत्वेन प्रतीत्य अर्हम् अर्हत्वम, है ना पक्ष। ब्रह्म प्रमादित प्रमाबाधित्वे सति सत्वेन प्रतीतर्हम् चिद भिन्नम। पूरा वाक्य लिख लीजिए। विप्रतिवाद पूरा लिखिए। ब्रह्म प्रमादित प्रमा अबाधित्वे सति सत्वेन प्रतीतर्हम् चिद भिन्नम प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिक निषेध प्रतियोगी नावा। एक विप्रतिपत्ति वाक्य। इस विप्रतिपत्ति वाक्य से पक्ष का उदाहरण ब्रह्म प्रमा अद्वैत प्रमा अबाध्यत्वे सति सत्वेन प्रतीतर्हम् चिद भिन्नम प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिक निषेध प्रतियोगी नावा। प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिक निषेध प्रतियोगी, तो ये जो है द्वितीय लक्षण है पर उसका विवरणाचार्य। प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व का अर्थ हुआ मिथ्या। ठीक है, एक विप्रतिपत्ति वाक्य होगा। एक विप्रतिपत्ति वाक्य के द्वारा ही पक्ष का ग्रहण होगा जिस पक्ष में, है ना, मिथ्यात्व साध्य है। क्योंकि पछतावच्छेदक समानाधिकरण साध्य सिद्धि उद्देश्य है। पछतावच्छेदकावच्छेद सिद्धि उद्देश्य है, ये तो निर्णय हुआ। मान लीजिए पछतावच्छेदकावच्छेद साध्य सिद्धि उद्देश्य है, तो सपक्षा सिद्धि दोष होगा। इसलिए पक्ष का निरूपण करना है। क्या पक्ष होगा? ब्रह्म प्रमा आदित्य प्रमा अबाध्य, एक विशेष है ना। ब्रह्म प्रमा आदित्य प्रमा अबाध्य, तो सुक्ति रजत ब्रह्म प्रमा आदित्य प्रमा अबाध्य है कि बाध्य है? बाध्य है, इसलिए सुक्ति रजत हट गया, पक्ष कोटि की नहीं आया। ठीक है। अब ब्रह्म भिन्न यदि आपका हेतु है तो ब्रह्म से भिन्न आपका अलिंग भी है, मध्यपुत्रादि भी अलिंग भी है, वहां पर तो मिथ्यात्व नहीं है। अब ब्रह्म भिन्न तो रह गया, तो साध्या भाव वृत्ति भी तो ब्रह्म भिन्न हो गया, तो उसमें भी नहीं जाना चाहिए आपके। ब्रह्म भिन्नत्व हेतु को मान ब्रह्म भिन्नत्व यहाँ पर हेतु नहीं है, वहां पर सब उसको पक्ष कोटि में नहीं होना चाहिए, तो सत्वेन प्रतीतर्हम्, तो उसमें सत्वेन प्रतीतर्हता है, इसलिए वो भी पक्ष कोटि से हट गए। ठीक है। अब चलिए, ब्रह्म प्रमा से अबाधित है, आपका ब्रह्म भी ब्रह्म प्रमा से अबाधित है, आलिंग भी ब्रह्म प्रमादित, माने किसी प्रमा से बाधित नहीं है, तो ब्रह्म प्रमादित प्रमा से भी अबाधित है। अब जो ब्रह्म है वो ब्रह्म में जो है वो ब्रह्म ही पक्ष कोटि में आता है, अब ब्रह्म पक्ष नहीं। ब्रह्म भिन्न तो हेतु बना ही ना है, परंतु हमें दृश्यत्व जो हेतु है वो दृश्यत्व आदि हेतु नहीं रहेगा उसमें। दृश्यत्व परिच्छिन्नत्व जड़त्व इत्यादि हेतु का निरूपण वहां पाते।
अब ब्रह्म को भी पक्ष नहीं मानना है क्योंकि उसमें मिथ्या तो नहीं है, तो ब्रह्म भिन्नत्व से तो कौन सा पक्ष होगा? जो ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त अबाधित हो, जो सत्वेन प्रतीतर हो और चिद भिन्न हो, ऐसा संशय विषयीभूत प्रपंच जो है वो पक्ष होगा। तो ये अनुपत्ति जो है ये उपस्थापित करने पर ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या, तो पक्षतावच्छेद का अवच्छेद साध सिद्धि उद्देश्य पक्ष में ये दृष्टांता सिद्धि सपक्षा सिद्धि दोष उपस्थित होने के कारण पक्ष का निरूपण इस प्रकार से वहां पर अद्वैत सिद्धि में किया। इसलिए सर्वम पक्ष न हो करके सर्वपद से हम कौन सा पक्ष लेंगे? जो ब्रह्म प्रमादित अबाधित सर्व है, सत्वेन प्रतीयमान सर्व है और चिद भिन्न जो सर्व है, वो पक्ष कोटि में सपक्ष जो है आपका श्रुति रहता है, पक्ष के योग इसमें नहीं है। और यहाँ एक प्रश्न होता है कि ये जो चिद भिन्नम पद का निवेश किया है, तो जो दो शब्द समूह है कि ब्रह्म प्रमादिरिक्त प्रमा बाध्यत्वे सति, तो वहाँ पर शुक्ति रजत का निराश हो जाता है, और सत्वेन प्रतीति अर्हम उससे अनित का निराश हो जाता है। ठीक है। तो इन दोनों में ब्रह्म का चित तत्व का तो कहीं पर भी निराश नहीं होता है। इतने से चित्त सत्व का निराश नहीं होगा। इतने से माने सत्वेन प्रतीतर है अथवा ब्रह्म प्रमादित बाध्यत्व, इससे चिदंश का निराश कहीं पर भी नहीं होता है। चिद भिन्नत्व से निराश होगा उसका, इसलिए चिद भिन्नत्व उसके निराश है ना, क्योंकि वो भी पक्ष कोटि में नहीं है, ब्रह्म में जो है मिथ्यात्व साध्य नहीं है। इसलिए हम मिथ्यात्व जिसमें साध्य है उसी पक्ष को लेंगे, तो मिथ्यात्व साध्य व्यवहारिक प्रपंच है। चले और कुछ समाप्त करें, जो कुछ करना आप सारे आगे चले। यत्र पदार्थैक देशस्य विशेषणतया उपस्थिति तत्रैव स्वातंत्र्ये उपस्थिति लक्षण अभिगम। पहला बता दिया कि पदार्थैक देश का जहाँ विशेषतया उपस्थिति होती है वहां पर लक्षण नहीं, ठीक है ना। विशेष देवदत्त था, विशेष चैतन्य था, यदि पदार्थ है कि देश विशेष उपस्थित होता है तो अनित्या इत्यादि दृष्टांत में जिस प्रकार से लक्षणावृत्ति नहीं है, उसी प्रकार से स्वयं देवदत्ता में जो यदि ये हुआ तो विशेष मात्र अर्थ का समर्पक है ना, तो लक्षण की आवश्यकता नहीं है। तत्त्वमसि यदि विशेष मात्र अर्थ का बोधक है, वहां पर भी लक्षण की आवश्यकता नहीं है, वहां शक्ति। परंतु जहां पदार्थिक देश की उपस्थिति विशेषण विधया होती है, वहां पर स्वतंत्र उपस्थिति नहीं होने के कारण, विशेषण की स्वतंत्र उपस्थिति नहीं है, ठीक है ना। विशेषण की जो है विशेष प्रकार विधया उपस्थिति है, तो जहां पर विशेषणतया उपस्थिति पदार्थ देश की होती है, वहां पर स्वतंत्र उपस्थिति के लिए लक्षण स्वीकार करना पड़ता है। यथा नीलो घटः,
यहाँ पर घट पद की से घटत्व की शक्ति स्वातंत्र नहीं है। स्वतंत्र घट पद से घटत्व की स्वतंत्र उपस्थिति नहीं है। अच्छा, तादृश उपस्थिति के लिए माने स्वतंत्र उपस्थिति हो जाए घटत्व की, उसके लिए घट पद की घटत्व में लक्षणा की जाती है। स्वतंत्र उपस्थिति की करना नीलो घटः, यहाँ पर घट का पद से शक्ति के द्वारा घटत्व की शक्ति के द्वारा स्वतंत्र उपस्थिति नहीं है। और यदि वहां पर स्वतंत्र उपस्थिति करना है तो घट पद की घटत्व में लक्षणा करनी पड़ेगी। लक्षणा शक्ति के द्वारा ही उपस्थित है। ठीक है। इसी प्रकार से तत्त्वमस्यादि वाक्यों में भी ना लक्षणा शक्ति नहीं है। स्वातंत्र उपस्थित जो तत्व पदार्थ है उसका भेदान्वय में कोई बाधकता नहीं है। विशेष अन्यथा गेहे घटे रूपम घटमान इत्यादो घटत्व गेहत्वादे अभिमत अन्वय बोध योग्यतया तत्रापि घटादि पदानां विशेषमात्र परस्परं लक्षण। यदि आप विशिष्टवाचक पद का यदि विशेष मात्र परत्व में लक्षणा शक्ति यदि आप मानते हैं तब गेहे घटः पहले ले लो। तो घट का अर्थ क्या है? घटक तो विशिष्ट घटना है। तो घटक तो रहता है गेहे में कि घट रहता है? घटक तो विशिष्ट घट पद का अर्थ है। गेह में प्रतिता घटत्व की है कि घट की है? घट की प्रतिता। अरे घटत्व तो घट में न रहेगा कि गेह में घटत्व आ जाएगा। तो वहां पर जो गेह वृत्ति घटः ये बोध होगा ना। गेह वृत्ति घटः, तो गेह वृत्ति घटः और घट शब्द का अर्थ है घटत्व विशिष्ट घट। तो घटत्व का तो क्या कहते हैं? घटत्व वृत्तिता तो गृहीत नहीं होगी। तो यहाँ पर भी लक्षण मानिए। घटवाद अर्थ का बोध न होगा। जिसकी वृत्तिता गेह में है उसी अर्थ की प्रतीति न होगी। तो वृत्तिता माने रहनापन, वृत्तिता प्रतियोगिता। तो वृत्तिता तो घट की है, घटत्व की तो वृत्तिता है नहीं। तो घट पद से हमको घटवाद अर्थ लेना हो। तो विशेष वाचक पद जो घट है मान विशिष्ट जो वाचक माने घटत्व विशिष्ट वाचक जो घट पद है उसका विशेष जो घटमात्र परकत्व यहाँ पर मानना पड़ेगा। करो लक्षण शैतान खाली बैठे सब तो लक्षण करते हैं, यहाँ पर लक्षण मानना पड़ेगा। यदि विशिष्ट वाचक पद का विशेष मात्र परकत्व में लक्षण भी आप मानते हैं जो स्वयं देवदत्ता है ना, तत्त्वमसि में आपने माना, तो यहाँ पर भी आपको लक्षण शक्ति के द्वारा बोध करना पड़ेगा। ठीक है ना। दूसरा ले लीजिए घटे रूपम। तो रूप शब्द का अर्थ क्या है? रूपत्व विशिष्ट रूप। तो रूप शब्द जो है विशिष्ट वाचक रूप पद है और वो विशिष्ट वाचक रूप पद का विशेष जो रूप है उसकी ही वृत्तिता घट में रहती है। रूपत्व की रूप में वृत्तिता रहती है। यहाँ पर जो वृत्तिता है वो रूप की है घट में।
अतः उसी अर्थ की प्रतीति हमको करना है। तो विशिष्टवाचक पदार्थ का हुआ रूप, उसका विशेष हुआ रूप, विशिष्ट अर्थवाचक शब्द हुआ आपका रूप, माने घट रूपत्व विशिष्टवाचक हुआ रूप, उसका विशेष हुआ रूप, उस अर्थ की बोधकता यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर भी लक्षण करिए ना। यदि आप जो नियम पहले आपने बनाया था कि विशिष्टवाचक पदों का विशेष मात्र परकत्व में लक्षणा करनी पड़ती है, जो ज्यादा लक्षणा करनी पड़ती है, वो लक्षणा यदि आप मानेंगे तो यहाँ पर भी आपको लक्षण शक्ति के द्वारा बोलना है। ठीक है, उसी बोले घटत्व गेहत्वादे अभिमत अन्वय बोध योग्यता, है ना, घटत्व गेहत्वादे अभिमत अन्वय बोध योग्यतया तत्रापि घटादि पदानां विशेषमाद परत्वं लक्षणस्य। क्योंकि घटत्व और गेहत्व, गेह का अर्थ क्या है? गेहत्व विशिष्ट गेह, तो गेहत्व विशिष्ट गेह में जो विशेषण भूत जो है गेहत्व है, उसमें वृत्ति घट नहीं है। गेहत्व में वृत्ति घट नहीं है, अभी तो गेह में वृत्ति है। तो गेह पद का भी, गेह पद जो है गेहत्व विशिष्ट अर्थ का बोधक है। तो विशिष्टवाचक पद जो गेह है, गेह, उस गेह की भी विशेष मात्र परपत्व में गेह में आप लक्षण मानिए। फिर घटत्व विशिष्ट घट का बोधक जो घट पद है, विशिष्टवाचक जो घट पद, उसका विशेष मात्र माने घट मात्र बोधकता में इसमें भी लक्षण मानिए। तो घटत्व गेहत्वादे अभिमत अन्वय बोध योग्यता के कारण तया तत्रापि घट पदादि नाम माने घट और गेह पदादि नाम विशेष मात्र परता लक्षणा के द्वारा ही मानी होगी। इसलिए ये जो सांप्रदायिक हैं, ये सांप्रदायिक कुछ समझ नहीं पाए हैं, इसलिए ऐसा कह दिए हैं। यहाँ शक्ति के द्वारा ही हो सकता है। तस्मात् तत्त्वमसि वाक्ये आचार्याणाम लक्षणा उक्ति अभिगम वादेन युक्ता। अभिगमवाद माने ऐसा ऐसा विचार चल रहा था, इसलिए सांप्रदायिकों ने स्वीकार कर लिया। ज्यादा लक्षणा, भागत त्याग लक्षणा, ऐसा जो अन्य लाक्षणिक है नैयायिक आदि, उन्होंने मान रखा था, तो ये विचार न करके अपना उसको स्वीकार कर, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ये चिंतन कार्य नहीं, अभ्युगम था, ऐसा एकदम बात था, है ना। अन्य आचार्यों ने यहाँ पर लक्षण स्वीकार किया था, तो इन्होंने अपना स्वीकार कर लिया, विचार नहीं किया यहाँ पर लक्षण भी हो सकता है या नहीं है। हमने विचार किया, है ना। तो ज्यादा जात का उदाहरण कौन होगा? कहा ज्यादा जात का लक्षण उदाहरण प्रसिद्ध है, काके द्योतधिरक्षित, ये ज्यादा जात लक्षण का उदाहरण काके द्योत, तो मस्तान इत्यादि इत्यादि की हो। तो जहाद और अजहद अपने अर्थ का परित्याग किया और अपने अर्थ का परित्याग नहीं, ऐसा कौन सा पद है? काक। तो काक पद जो है दधि का उघातक काक भी, ठीक है ना। तो काक पद जो है अपने अर्थ का, अपने अर्थ काक अर्थ का परित्याग नहीं किया। काक अर्थ का परित्याग न करके काक शब्द का अर्थ है दध्युघातक लक्षण के द्वारा बोल सकता है, दध्युघातक। तो यतः काक शब्द दध्युघातक है, अतः सख्यार्थ का परित्याग भी नहीं हुआ, और
दधि उपघातक काक को नहीं कहते हैं। काकत्व विशिष्ट पक्षी विशेष का नाम काक है, तो दधि उपघातक है। इसलिए अपने अर्थ का परित्याग भी किया। काकत्व विशिष्ट अर्थ का बोध न करके दधि उपघातत्व विशिष्ट अर्थ का बोध किया, तो काकत्व विशिष्ट काक अर्थ का परित्याग भी हुआ। और यतः वो काक दधि उपघातक है, अतः उस अंश का ग्रहण भी रहा। जहता जह लक्षणा का उदाहरण काकेभ्यो दधिरक्षता। तो काकेभ्यो दधिरक्षता का तात्पर्य है का दध उपघात के ब्याह दधिरक्षता। क्यों? तात्पर्य वहीं पर वही होता है। यदि काक मात्र से दधि आरक्षण तात्पर्य होता तो कौआ उड़ाता रहे, ना नहीं पावे, अब बिगाड़ ला करके दधि खाता रहे, क्योंकि काक से दधि की रक्षा करना है। तो रक्षण अन्यथा अनुपत्या, दधि का रक्षण हो, बिगाड़ के खा जाए, कुत्ता के खा जाए, उससे आपको रक्षा करना नहीं। तो रक्षण अन्यथा अनुपत्या काक शब्द की दधि विघातक अर्थ का बोध है। दधि विघातका यावन्ताः जीवाः तेभ्यः दधिरक्षता, ये तात्पर्य। तभी रक्षण संभव है। तो ये वाक्य का तात्पर्य है दधि विघातक में। तो यदि दधि विघात के दधिरक्षता में वाक्य होता तो लक्षण पूरी हो सकते हैं। यहाँ तो कह दिया काकेभ्यो दधिरक्षता। तो काक शब्द काका काक जितने भी दधि विघातक हैं उन दो अर्थ का बोध है। काक दधि विघातक है और अकाक मिटालादि है ना, कुकुरादि ये भी दधि विघातक है। तो काका काक जितने भी दधि को विघातक है उसमें बोध होगा, तभी दधि का रक्षण होगा। इसलिए यहाँ पर जो काकत्व विशिष्ट जो पक्षी अर्थ था उसका परित्याग भी हुआ। और यतः जो काक है वो दधि का उपघातक है, अतः उस अंश का ग्रहण भी हुआ। तत्र शक्य काक, जो शक्य है, काक शब्द का जो शक्य है उसका परित्याग नहीं। और जो काक शब्द का अशक्य है, कौन? दधि विघातक। अशक्य दधि विघातकत्व पुरस्कारेण काक अकाके काके, अकाके माने काक भिन्न दधि विघातक में, और दधि विघातक काक में जो ये लक्षणा होती है, ये जो है जहता 10 लक्षण है। तत्र काक शब्द से प्रवृत्ति, काक शब्द की प्रवृत्ति काक और आकाक उभय विधि जो दधि विघातक है उस अर्थ के बोध के लिए काक शब्द की होती है, अतः ये जहता 10 लक्षण है। अब न्याय मते न्यायबोधिनी ग्रंथे एतत् उदाहरणं अजहद लक्षण निरूपण अंतरे वर्तते, किन्तु अत्र जहद लक्षण अजहद लक्षण या उदाहरण तत्र प्रदत्तम यत् सुय्यम् अर्थं न जाय तत्तेषां विचारः। अत्र सुई शक्यार्थ परित्यागः अस्ति एव प्रतिपादितम्। काकपदस्य काकत्व विशिष्ट पक्ष अर्था बोध्यते। काक शब्द से दधि विघातक अर्थ न बोध्यते, शक्यार्थ दधि विघातको न। इतस्य दधि विघातक अन्ये भी पदार्थाः सन्ति। अतः काक शब्द से शक्ति काकत्व विशिष्टे पक्ष विशेषे अर्थे शक्ति अस्ति। सच
अपितु दध्युघातकः अर्थः वर्तते। तेजानं तु नाम अजः स्वार्थः। तो अजः स्वार्थः तत्र अजः स्वार्थांशेऽपि तत्र विचारः वर्तते। यः स्वीयम् अर्थम् अपरित्यज्य अर्थान्तरं परिगृह्णाति सा अजः स्वार्थः इति व्युत्पत्ति तेषाम्। तो दध्युघातकः यतः काकः वर्तते, अतः स्वीयं दध्युघातकत्वरूपम् अपरित्यज्य अन्यवर्ती दध्युघातकत्वं बिडारादिषु गृह्णाति। अतः तेषाम् अजः स्वार्थायाः लक्षणं तद् अजः स्वार्थः लक्षणायाः लक्ष्यस्य अत्र संगतिः वर्तते। अवस्मत् मते जहदा जह लक्षणायाः उदाहरणं स्वीयमर्थं जहति च अजहति च। अतः स्वीय अर्थशक्यार्थस्य परित्यागः अत्र कल्पनीयः। तत्रापि शक्यार्थस्य परिकल्पना भवति, परन्तु अजः स्वार्थायाः तत्र इदमेव लक्षणं भवति यद् स्वीयम् अर्थं अपरित्यज्य अर्थान्तरं यत्र ग्रहणं भवति तद् अजः स्वार्थः। अतः स्वीयं दध्युघातकम् अर्थं काके दध्युघातकः अर्थः अस्ति। अतः शक्यार्थम् अपरित्यज्य अपि अशक्यार्थम् अन्येषु वृत्ति दध्युघातकत्वम् अर्थं परिगृह्णाति। अतः अजः स्वार्थः तत्र वर्तते। तो अजः स्वार्थः जो उनके यहाँ है, वो अजः स्वार्थः का लक्षण ये है कि अपने अर्थ का परित्याग करके अर्थांतर का ग्रहण करे, तो अजः स्वार्थः हो। और यहाँ पर ज्यादा जहाँ स्वार्थ का जो लक्षण कहा जाता है, ये कह रहे हैं तो सुई जो शक्यार्थ है उसका परित्याग किया भी, माने काकत्व अर्थ का परित्याग किया भी, और दध्युघातकत्व अर्थ का परित्याग नहीं किया, इसलिए ज्यादा। और लक्षण भेद है। हाँ, लक्षण भेद माने वो जो है जहाँ लक्षण में संगति कर लेते हैं। और ये जो कहते हैं कि नहीं ज्यादा ही इसको कहना चाहिए, क्योंकि काकत्व विशिष्ट जो शक्यार्थ है उसका तो परित्याग हो ही गया है, क्योंकि दध्युघातक अर्थ की प्रतीति होती है। तो ये विचार पद्धति है। अभी आपने देखा इन्हीं का विचार, आचार्यों का, संप्रदायिकों का विचार। ज्यादा जहाज जो है उसको जहाँ माना है भागत, उस ज्यादा जहाज को ज्यादा जहाज लक्षण का जो है उदाहरण है अन्य दर्शनों में, जो तत्वमसि इसको ज्यादा जहाज का उदाहरण नहीं मानते हैं, भागत त्याग का उदाहरण मानते हैं। भागत त्याग का उदाहरण है, भागत त्याग लक्षण है। ज्यादा जहाज लक्षण का यही जो है अन्य जो अलंकारिक हैं उन अलंकारिकों ने किया, तो अपनी विचार पद्धति है ना। इसीलिए उस विचार पद्धति के लिए हमने बड़ा संक्षेप में कह दिया, इस लक्षण के स्वरूप 62 से 64 तक लक्षण के स्वरूप जाता है। तो विचार शैली के कारण तो उसमें जो आशंका जो आपकी है, उन्होंने ऐसा माना, इन्होंने ऐसा ना मान करके ऐसा माना, तो वो अपने विचार पद्धति के कारण ऐसा स्वरूप कर सकते। इसलिए यहीं पर आप अभी आप पढ़ रहे हैं कि ज्यादा जल लक्षणा को जहाँ तत्वमसि इत्यादि वाक्य ज्यादा जल लक्षणा मानी जाती है, वो कर नहीं सकती है। और ये भी नहीं कह करके नहीं चले, उन्होंने सिद्ध किया कि सकती है। केवल कथन मात्र से, प्रतिज्ञा वाक्य मात्र से किसी सिद्धांत की सिद्धि नहीं होती है। उस सिद्धांत की सिद्धि में आप तथ्य देंगे, तथ्यात्मक जब होगा तभी उस सिद्धांत की सिद्धि होगी। शक्ति है उसको तथ्यात्मकतया सिद्ध भी किया और दृष्टांत भी दिया। घटो इत्यादि में गेहे घटः घटे रूपम इत्यादि दृष्टांत में उन्होंने सिद्ध किया कि जो ये कथन है वो कथन में शक्ति ही मानी जाती है और लक्षण की कोई आवश्यकता नहीं। का के विरोध विरक्षिता अन्वय अनुपत्याभावात्
इसलिए काक अब यहाँ पर अब ये लक्षणा बीज जो है एक अलग एक पदार्थ है, इसके लक्षण लक्षणा का बीज क्या है, कब लक्षणा उपस्थित होती है? तो लक्षणा बीज अन्वयानुपत्ति है, तात्पर्यानुपत्ति है, ये विचार यहाँ से प्रारंभ होगा। संध्या बंधन का संकेत ये विचार भी है, शक्ति के स्वरूप का लक्षण के स्वरूप का विचार हो गया, अब लक्षण के कारण का विचार करना है हमको। यहाँ से प्रकरण भी भिन्न हो भी रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका